जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर के उपस्थिति में वो आनंद, वो भरपूरी, वो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव, इस संसार के तमाम खुशी, इस संसार के तमाम ज़रूरतों से भी बढ़ कर के परमेश्वर की उपस्थिति है। मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति का आनंद, उसकी उपस्थिति की भरपूरी का कोई वर्णन नहीं है। मेरे प्रियो, उसके संगति का, उसके साथ में रहने का वो अनुभव अलग ही है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 22 पद से जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि तुम पार होकर के मुझसे पहले चले जाओ, क्योंकि मुझे प्रेयर करने जाना, मतलब प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को अलग किया और चेले उससे अलग होकर के कहीं चले जा रहे थे। उस समय एक ऐसा सिचुएशन था चेलों का, जो नाव पर थे और समुद्र की लहरों और सारी समस्याओं से जूझ रहे थे। वो एक ऐसा सिचुएशन था जो डर से भरपूर हो गए थे। वो चेले बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। वहाँ पर जब हम देखते हैं, एक वचन को पढ़ूंगा मैं, 24 पद को, 14 अध्याय उसके 24 पद को। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। अगर वहाँ पर उस पासेज के मैं अगर कुछ बातों को बताऊं, जो समुद्र था वो इस संसार को दर्शाता है, इस वर्ल्ड को दर्शाता है, और जो नाव था वो उनके विश्वास को दर्शाता है। और वो जो समस्याएं जो थी, लहर जो थी, जो हवाएं थी, जो तूफान उनकी ओर आगे बढ़ रहा था, वो सारे समस्याएं थी, सारे सिचुएशन था। और वो जो नाव था, उनका विश्वास रूपी जो नाव था, वो डगमगा रहा था। मेरे प्रियो, उस समय एक ऐसे डर का सामना कर रहे थे, एक ऐसे सिचुएशन का वो चेले सामना कर रहे थे, और इतने ज़्यादा डर गए थे कि उस डर के मारे यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। और उसी सिचुएशन में, उसी समस्या की घड़ी में, अब नहीं तब उनकी नाव डूबने पर थी। उसी घड़ी यीशु मसीह आ पहुंचा, उनको अकेला नहीं छोड़ा। यीशु मसीह उनके सारे समस्याओं को देखते हुए यीशु मसीह झील पर उस समुद्र पर आ पहुंचा। और जब यीशु मसीह उस झील पर चल रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि संसार और इस संसार की सारी गंदगी, पाप और तमाम बुराई यीशु मसीह अपने पांव तले कुचल के रख दिया था। और तमाम शैतान की ओर से आने वाली हर एक शैतान की ताकत और सामर्थ को यीशु मसीह ने अपने पांव तले दबा के रख दिया था। मेरे प्रियो, बात यही ख़त्म नहीं होती। बात और जब हम देखते हैं, उसके वचन को मनन करते हैं, यीशु मसीह को उसके चेले नहीं पहचान पाए। अगर पहचान की ओर अगर हम आगे बढ़ें, तो चेले जो थे यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। और उस ना पहचानने की वजह क्या थी? आज इस संसार में अगर पहचान को अगर हम देखा जाए, तो वाकई में लोगों के पास नॉलेज तो है ना, भले और बुरे का ज्ञान तो है, लेकिन सही चीज़ की पहचान नहीं है। मेरे प्रियो, आज लोगों को अगर हम देखें, तो सही व्यक्ति को गलत समझते हैं, गलत व्यक्ति को सही समझते हैं। जिसके ऊपर विश्वास करना चाहिए उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, और जिसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए उसके ऊपर विश्वास करते। जिनकी बातों को मानना चाहिए उनकी बातों को नहीं मानते, और जिनकी बातों को नहीं मानना चाहिए उनकी बातों को मानते हैं। जिनके पीछे नहीं जाना चाहिए उनके पीछे चलते हैं, और जिनके पीछे नहीं चलना चाहिए उनके पीछे चलते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा सिचुएशन हो चुका है। आज यीशु मसीह को पहचानने की ज़रूरत है हमें। आज हमें वाकई में, जब हमारे जीवन में समस्या है, हर एक परेशानी है, इतने सारे घड़ी बुराई, हर एक बुरे समय के घड़ी चल रहा है, आज यीशु मसीह खड़ा है हमें बचाने के लिए। यीशु मसीह उपस्थित है हमें बचाने के लिए। बस हमें पहचानने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह को पहचानने की ज़रूरत है। और जब तक हम पाप में, बुराई में, तमाम प्रकार के गलत संगति में, तमाम प्रकार की गलत सोच विचार धारणा में अगर रहेंगे, हम यीशु मसीह को नहीं पहचान पाएंगे।
मेरे प्रियो, उस बुराई, पाप, गंदगी और तमाम प्रकार के बुरे कंडीशन, बुरी सोच विचार से हमें बाहर निकल करके आना पड़ेगा और हमें पर्सनली परमेश्वर के साथ में बात करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ पर्सनली रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, पर्सनली परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना पड़ेगा और प्रार्थना का जीवन हमें बिताना पड़ेगा, पर्सनली परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना पड़ेगा। तब जा कर के हम परमेश्वर को पहचान पाएंगे। मेरे प्रियो, ये सारी बातें हैं। मैं 3 बातें आपके सामने रखा हूँ। पहला है डर, दूसरा है पहचान, तीसरा है पर्सनली कनेक्शन विथ जीसस क्राइस्ट, पर्सनली कन्वर्सेशन विथ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप परमेश्वर को पर्सनली नहीं जानते, नहीं जान पाएंगे, तो आप यीशु मसीह को नहीं पहचान पाएंगे। दुनिया में कई प्रकार से आप लोगों को और लोगों के द्वारा यीशु मसीह को पहचानते रहेंगे, लोगों के द्वारा यीशु मसीह को जानते रहेंगे, पास्टरों के द्वारा, मैसेज के द्वारा, वीडियो के द्वारा, है ना, कई तरीकों से आप यीशु मसीह को जानते रहेंगे। लेकिन जैसा आपको जानना है, जैसा आपको पहचानना है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको व्यक्तिगत ही पहचानने के लिए मिलेगा। जब तक आप घुटने में आकर के परमेश्वर से अपने व्यक्तिगत जीवन को समर्पित नहीं करोगे, तब तक आप परमेश्वर को नहीं पहचान पाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस छोटे से मैसेज को मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ और मैं आशा करता हूँ इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे, बहुत सारी बातें आप सीखने के लिए मिला होगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर आपको सहायता करे प्रभु को पहचानने में, उसकी उपस्थिति में आने में। प्रभु की नाम की महिमा हो और परमेश्वर आप सबों को शांति दे, आशीष दे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन।